नमस्कार दोस्तों, रूबरू विद रवि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ कमेंट्स लेंगे जिनका जवाब हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं अपना जो वीडियो अपने घर के गांव के छत से बना रहा हूं, तो आप देख सकते हैं पीछे ये मेरा गांव है, इस तरफ मेरे घर का अनाज रखा हुआ है। तो ये घर से ही मैं शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं छुट्टी लेके आया हूँ घर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपके कुछ कमेंट शामिल करते हैं, उनका मैं जवाब देता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो कमेंट आया हुआ खुशबू कुमारी का, इन्होंने पूछा कि सर आप इस जॉब से खुश हो कि नहीं हो। तो देखिए दोस्तों, इस जॉब से मैं क्यों खुश नहीं रहूँगा, क्योंकि मैंने जो मेरा ड्रीम था, मेरा जॉब ही था कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब लेना है। और शायद आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, वो सब इस जॉब की वजह से कर पा रहा हूँ। यदि मेरे पास ये जॉब नहीं होती तो इसके पहले बस मैं 5,000 का ट्यूशन पढ़ाता था। जो भी है, जो मैंने सपना देखा था, वो मेरा सपना पूरा हुआ। और सरकारी जॉब का ये फ़ायदा है कि जब आप इस जॉब में आ जाते हो तो आपके जो भी सपने हैं वो आप पूरे कर सकते हो, क्योंकि आपको पर्याप्त टाइम मिल जाता है। आप अपने लिए, आप फैमिली के लिए पर्याप्त टाइम निकाल सकते हो। तो ये पहला क्वेश्चन था जो खुशबू कुमारी ने कमेंट पूछा था, उसका जवाब दिया मैंने। अगला दे रखा है भंवर सिंह ने, इन्होंने पूछा है विच डिपार्टमेंट गेट लेस वर्कलोड और क्वार्टर ईजिली से मिल जाए। ये पूछा कि किस में सबसे कम वर्कलोड रहता है और क्वार्टर आसानी से मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, क्वार्टर की जहाँ तक बात है तो ये लोकेशन पर डिपेंड करता है कि आपकी जहाँ पोस्टिंग हुई है वहाँ क्वार्टर खाली है कि नहीं खाली। यदि क्वार्टर खाली है तो आप अप्लाई करोगे, तुरंत 1 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन वहाँ क्वार्टर खाली नहीं है तो आपको समय लग सकता है। और बात रही दूसरा कि कम से कम काम किस डिपार्टमेंट में रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आप सरकारी जॉब में हो तो आपके पास काम हो अथवा ना हो, आपका जो ऑफिस का टाइम है 9:30 से 6 बजे तक, उस पर आपको जाना ही पड़ेगा। अब ये है कि काम कितना है, तो सारे डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से काम बहुत कम ही होता है। यदि आप दिल लगा के 2 से 3 घंटे काम कर लोगे डेली तो आपका दिन भर का काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको 3 घंटे आपको काम करना है तो आपका पूरा काम हो जाएगा। केवल कुछ जो है प्लेस, जैसे आपको यदि किसी विंडो में बिठा दिया गया जहाँ पब्लिक से डायरेक्ट आपको कुछ बातचीत करनी है, तो वहाँ हो सकता है कि दिन भर काम हो। बाकी और सब में आपको 2-3 घंटे में लगभग आप दिन भर का काम कर सकते हो। अगला कमेंट है ब्लू स्टेट मोटिवेशन, ये इनका चैनल होगा। उन्होंने पूछा सर कितने घंटे काम करना होता है आपको। तो वही मैंने बताया कि 2 से 3 घंटे में आप दिन भर का काम कर सकते हो। लेकिन सरकारी जॉब में बस यही है कि जो आपका ऑफिस टाइम है 9:30 से 6 बजे तक, उसमें आपको जाना पड़ता है। तो आपको यानी ऑफिस में तो रहना ही पड़ेगा, भले ही आप 2 घंटे या 3 घंटे में काम करके फुर्सत हो जाओ। लेकिन ये है कि आपको अपने लिए बहुत टाइम मिल जाता है, क्योंकि छुट्टियां मिलती हैं। आपको लगता है कि छुट्टी चाहिए तो आप छुट्टी आसानी से ले सकते हो। और सैटरडे संडे वीकेंड में तो आप खाली रहते हो, वो अपना समय आप उपयोग कर सकते हो। अगला लेते हैं कमेंट। अगला क्वेश्चन है श्रेया रानी का। उन्होंने पूछा कि सर मैंने जस्ट 12th पास किया है, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है और मैं इग्नू बीएससी कर रही हूँ तो साल में एक बार एग्ज़ाम देने के लिए 10 दिन की छुट्टी मिल सकती है। तो देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको सरकारी जॉब में तो आपको 40 छुट्टियाँ तो मिलती हैं साल में, और 10 मेडिकल छुट्टी, यानी 50 छुट्टी आपको मिलती हैं। इन 50 छुट्टियों को आप कभी भी ले सकते हो। जो ये 40 छुट्टियाँ हैं, इनको आप कभी भी ले सकते हो। यदि आपका एग्ज़ाम है तो आप 10 दिन की छुट्टी ले सकते हो, क्योंकि जो 40 छुट्टियाँ हैं वो आपकी ही छुट्टियाँ हैं। आप कभी भी उनका इस्तेमाल कर सकते हो। जब आपको ऐसा काम है कुछ है तो आप आराम से एग्ज़ाम के लिए छुट्टी ले सकते हो यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है। और साथ में आप पढ़ाई भी कर सकते हो प्राइवेट, कोई दिक्कत नहीं इग्नू से। अगला कमेंट है रोहित की वाणी। इन्होंने पूछा है कि क्या फैमिली रह सकती है क्या। जो मैंने क्वार्टर वाला वीडियो बनाया था वो आप देख सकते हैं, आई बटन में लिंक दे दूंगा। उसी में इन्होंने पूछा है कि इस क्वार्टर में क्या फैमिली रह सकती है। तो देखिए, ये आपका क्वार्टर है, यही सरकारी क्वार्टर लेने का फ़ायदा है। हो सकता है आप प्राइवेट में किसी का घर किराए पर लोगे तो वो अलाउ ना करे कि आप 2 पर्सन हैं तो 2 ही रहें, कोई बाहर से आ नहीं सकता। लेकिन आप सरकारी क्वार्टर में हैं, आपका क्वार्टर है, आपकी सैलरी से पैसा कट रहा है, तो आप चाहे तो फैमिली रख सकते हैं, जितने मेंबर हो उतने रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली रख सकते हो और पूरा आपको स्वतंत्रता मिलती है, फ्रीडम मिलती है। आपको किराए के घर से बहुत अच्छा फील होगा। और ये जो कॉलोनी सोसाइटी रहती है इसमें सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं, तो आपको इसका भी बेनिफिट मिल सकता है। आपका घर जैसा है क्वार्टर, इसमें आप किसको भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ये है इट्स डैम्ड फनी, ये कमेंट्स आया हुआ है, इनका कमेंट शामिल करते हैं। ये तो इनका क्वेश्चन ये है कि सर मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा हूँ, क्या मैं सीएचएसएल की तैयारी करूँ 2021 के लिए या भी नहीं करूँ, सर प्लीज़ रिप्लाई। तो देखिए, यदि आप कॉलेज में एडमिशन लिए हैं या ले रहे हैं
तो मेरे हिसाब से किसी भी सरकारी जॉब में तैयारी करने का ये सबसे अच्छा समय। यदि आप कॉलेज पढ़ते पढ़ते और साथ में तैयारी शुरू कर दोगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको लगता है कि मैं 1 साल में जॉब ले लूँगा। जब आप सरकारी जॉब की तैयारी करना शुरू करते हैं तो वो तैयारी करते करते आपको 2 साल 3 साल और कई बार तो किसी को तो 4 से 5 साल का भी समय लग जाता है जॉब लेते लेते। और यदि आपका एग्ज़ाम निकल भी जाता है तो ज्वाइनिंग होते होते कई बार 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है। तो आप कॉलेज के साथ साथ तैयारी करोगे तो बहुत अच्छा है, आराम से आप तैयारी कर सकते हो, आपके पास पर्याप्त समय है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला कमेंट ये है कार्स लवर, इनका चैनल होगा। उन्होंने कमेंट किया है कि इतनी मेहनत करने के बाद सिलेक्शन होता है और 500 स्क्वायर फीट का घर, कोई मतलब नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूँ, लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत होती है सरकारी जॉब से। हर लोग यही सोचते हैं कि ये सरकारी जॉब में है तो इसके बाद बहुत पैसा होगा, बहुत अमीर होगा, बहुत कमाई कर रहा होगा। कई लोग तो सोचते हैं कि सरकारी जॉब में तो ऊपरी कमाई ही होगी। तो आपको ये सारी चीज़ें, बिलीव्स पुराने हैं, इनको तोड़ना होगा। अब बहुत चीज़ें बदल गई हैं। मैं इसके पहले जब करता था, जॉब नहीं लगी तो मुझे 5,000 रुपये की जॉब थी, अब मुझे 30,000 मिल रहे हैं। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी जॉब है। अब उनके लिए हो सकता है कम लग रहा हो, जो पहले से 30,000 रुपये महीना कमा रहे हैं या बहुत सारी प्रॉपर्टी है पहले से ही रही से, तो उनके लिए कम है। तो उनको मेरे हिसाब से करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो कुछ नया कर सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास कुछ जॉब नहीं है उनके पास यही ऑप्शन है कि सरकारी जॉब करिए। और मैं बोलता हूँ कि सरकारी जॉब में आने के आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं। यदि आप सरकारी जॉब में आओगे तो आपको पता चलेगा कि पूरा देश कैसे चलता है, पूरा प्रशासन कैसे चलता है, बहुत सारा मैनेजमेंट कैसे होता है। आप देखोगे सरकारी ऑफिस में, किसी भी आप ऑफिस में जाओ, यदि आप किसी से 50 साल पुराना भी रिकॉर्ड मांगोगे तो वो भी आपको निकाल के दे देंगे। यानी आप वहाँ सीखोगे कि कैसे मैनेजमेंट होता है। पैसा एक मायने नहीं रखता। आप सरकारी जॉब में आओगे तो आपके पास इतना समय मिल जाता है कि आप अपनी जो ख्वाहिशें हैं, आपके ड्रीम्स हैं, वो पूरे कर सकते हो। आप अपनी फैमिली के लिए टाइम दे सकते हो और बहुत सारे काम कर सकते हो। तो यदि आप पैसे की नज़र से देखोगे तो हो सकता है पैसा कम हो, प्राइवेट सेक्टर से कम हो पैसा। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में भी ली गई वो यहीं से ली गई। कैसे मैनेजमेंट है, कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, कैसे पूरे देश की हायरार्की चलती है, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आप पैसे को छोड़कर दूसरी चीज़ें देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें पॉजिटिव चीज़ें नज़र आएंगी। क्योंकि मैं देखा हूँ कि कई बार कुछ जो प्राइवेट जॉब वाले हैं उनको ये भी नहीं पता होता, ना तो वो जीके जानते, ना देश दुनिया के बारे में नॉलेज होता। लेकिन जैसे आप सरकारी जॉब में आओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। हमारे देश का क्या स्ट्रक्चर है, हमारा क्या इतिहास रहा। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। आपको अपनी फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से देखना है। तो बस ये कमेंट था आज के रूबरू विथ रवि में। यही 4-5 कमेंट्स थे जिनका मुझे जवाब देना था। और मेरे हिसाब से इन कमेंट्स का जवाब देने का मेरा अर्थ ये है कि आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी, नई चीज़ें, आपको मोटिवेशन मिलेगा, तो आप आगे भी तैयारी करते रहोगे। तो ये वीडियो आप यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके कुछ कमेंट्स हो तो इस वीडियो में कमेंट्स करके बताइएगा, उनको मैं अगले रूबरू विथ रवि के एपिसोड में शामिल करूंगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।